हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आप सभी का भगवत गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो हरे कृष्णा, हम जैसे भगवत गीता का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण में 40वां श्लोक हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं, साथ साथ आप लोग भी पढ़िएगा। ठीक है। और धर्म ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभूतं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, जय श्री भगवद गीता की जय, जय गो सुखानंदे हरे हरे। तो कल जो है वो आप लोगों की एकादशी है। हाँ जी। हाँ, सारे लोग अच्छे से एकादशी का अपना पालन कीजिए। उसमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का एसोसिएशन कीजिए, बुक पढ़िए, जपा करिए और महाराज की जपा टॉक भी अटेंड कीजिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर हम अपने जीवन में कल का एकादशी सफला एकादशी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एकादशी होती है। इसमें जो भी भक्ति करता है उसको सारी अभिलाषाएं भगवान उसकी पूरी करते हैं। तो कल का हम एकादशी करेंगे और उसका पारण का टाइम है 7:15 से 10:40 तक। तो आराम से उसको पालन, हाँ, नेक्स्ट डे पारण टाइम है। तो इस तरह से हमें भक्ति का पालन करना है। और आज हम इसका शुरू करते हैं भगवद गीता 1.40। तो हम 1.40 में देख रहे हैं, अभी हम क्या श्लोका देख रहे हैं कि अर्जुन ने युद्ध न करने के अपने निर्णय में उन्होंने बताया कि किन कारणों से वो युद्ध नहीं करता है ना। उसने रीजंस बताए हैं कि क्या कारण है जिनके कारण वो युद्ध नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये जो मतलब बातें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो बातें हैं ये हमारे सामने भी आती है। जब हमको भक्ति बताई जाती है या भक्ति सिखाई जाती है तो हमारे सामने भी ये प्रश्न आते हैं या इस तरह की समस्या आती है, तो हम उसे बचने की कोशिश करते हैं, सही चीजों को पिकअप नहीं करते हैं। तो अर्जुन का पहला क्वेश्चन था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे इसमें कुछ भी लाभ दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्योंकि इसमें सारे लोग मर जाएंगे और भगवान इसमें जो स्वजनों का वध हो जाएगा तो उससे क्या होगा। और अगर मान लीजिए हम जीत भी जाए तो उनके रक्त में तले हुए राज्य से हम कैसे उस पर राज्य शासन करेंगे। और ये जो आतताई लोग हैं इनका मतलब इनका वध अगर हम करते हैं तो पाप नहीं लगता है ना। आतताई होते हैं एग्रेसर, तो उनका पाप नहीं लगता। और ये जो दुर्योधन आदि जितने भी भक्त हैं, जितने भी पुत्र हैं, ये सब आज्ञाप्यायी हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे कुटुंबी हैं। और अगर हम इनको मार भी देंगे तो हमें कैसे सुख मिलेगा, है ना। तो कितना स्नेह है अर्जुन को अपने परिवार से। फिर वो बोलते हैं कि उनका हृदय जो है लोभ से युक्त था, उन्होंने जीवन भर हमें कष्ट दिया, लेकिन जो परिवार के विनष्ट करने के अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में आप मुझे क्यों लगा रहे हैं। फिर बताते हैं क्यों होगा, क्योंकि अगर हम कुल का नाश कर देंगे तो क्या होता है, सनातन जो कुल परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी। इस तरह सारा जो कुल है वो अधर्म में लग जाएगा। फिर युद्ध होगा, जितने वयोवृद्ध हैं वो मर जाएंगे, है ना। तो वयोवृद्ध नहीं रहेंगे तो बाद में पीछे प्रजा में छोटे संतानें और स्त्रियां बचेंगी। तो क्योंकि बड़े लोग नहीं रहने पर क्या होता है, लोग गलत कार्य करते हैं, पाप करते हैं। तो जब हम अब युद्ध करेंगे तो मतलब परंपरा नष्ट हो जाएगी, वयोवृद्ध नष्ट हो जाएंगे, तो कैसे होगा। और उसके आगे फिर नेक्स्ट बात बता रहे हैं, और धर्म अभिभावत कृष्ण प्रदुष्यन्ति धर्म अभिभावत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर्षण। वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरण। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख होता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और
स्त्रीत्व के पतन से विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। पढ़िए माधुरी। हाँ। तात्पर्य जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सत्यत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षक आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होती। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सत्यत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतानें जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार का प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। ये जो परपोट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हमें जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, उन्नति चाहिए, तो मुख्य सिद्धांत मानव समाज में क्या है कि हमारे पास अच्छी संतान है, यानी प्रोजनी हो, है ना। अगर हमारे पास अच्छे लोग होंगे तो हम अच्छी बातों को कल्टीवेट करेंगे। अभी देखते हैं कि अभी लोग जो कलयुग में लोग रहते हैं ये पापाचार की ओर नेचुरल उन्मुख रहते हैं, है ना। इनको अगर सही बात बताई जाए तो भी वो नहीं करते, है ना। जैसे बच्चे हैं जंक फूड खाते हैं, है ना। आप देखिए वो हेल्दी फूड नहीं पसंद करते हैं, है ना। लाइफ स्टाइल जो है मॉडर्न लाइफ स्टाइल को लोग पसंद करते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग को लोग नहीं पसंद करते हैं। इसका रीजन शास्त्र बता रहा है। इसका रीजन क्या होता है कि जो संतान है अगर ये धार्मिक नहीं होती तो ये धर्म की तरफ इंक्लाइन नहीं होती, मतलब धर्म को देखकर आकर्षित नहीं होती, धर्म के नियमों की ओर आकर्षित नहीं होती है और धर्म को वो ज्यादा आकर्षित होती है ना। तो यह बताया जा रहा है कि जब स्त्रियां दूषित हो जाती है तो क्या होता है, उनकी जो संतानें होती है वो आतताई निकलती है। तो वो आतताई संतानें क्या करती हैं, जितने धर्म के विरुद्ध कार्य हैं इनमें वो लगी रहती है। और आज आप इन चीजों को बहुत आराम से देख सकते हैं। बच्चों को बात करने का तरीका नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, बड़ों में मॉरलिटी नहीं है ना, क्रूरता बहुत ज्यादा है ना। और जितनी भी धर्म के विरुद्ध चीजें हैं, अल्कोहल लेना, मीट ईटिंग करना, गैम्बलिंग करना, व्यभिचार करना, ये बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला हुआ है। इसका क्या मतलब है कि स्त्रियां जो हैं कलयुग में वो दूषित हैं। स्त्रियां जो दूषित होती हैं तो उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती हैं वो भी धार्मिक नहीं होती। तो वर्ण आश्रम पहले बनाया गया था, तो इसलिए बनाया गया था क्योंकि स्त्रियों का जो स्वभाव होता है वो भोग्य है, स्त्री को भोगा जाता है। तो स्त्रियों का जो बुद्धि है उसका इतना विकास नहीं होता कि उनको समझ में आए कि उनको भोगा जा रहा है। आप ये बात बहुत आराम से आज देख सकते हैं, है ना। हाँ जी, आज खुद ही नग्न वस्त्र पहन के बाहर आना चाहती है, खुद ही सबको माँ बाप का संग या परिवार को त्याग कर अकेले रहना चाहते हैं, है ना। किसी भी चीज में उनको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है ना। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनको जब चीज लोगों से हटा देते हैं या परिवार से हटा देते हैं उनको भोगना बहुत आसान हो जाता है ना। पहले के लोग स्त्रियां जो होती थी वो परिवार के संरक्षण में रहती थी, तो लोगों को एक डर होता था उस स्त्री का इस्तेमाल करने के लिए, है ना। तो जल्दी एक्सप्लॉयटेशन की समस्या नहीं होती थी। लेकिन आजकल लड़कियां खुद ही अकेले रहना चाहती है। आप मेट्रो सिटीज में देखिए हजारों स्कूल की कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियां हैं या कहीं जाने सब अकेले रहती हैं, अकेले रहते हैं। हाँ जी, है ना। लेकिन उनको बहुत लगता है कि हम इसमें बहुत ज्यादा हम अच्छा फील करती हैं, है ना। उनको ये नहीं पता कि वो जैसे ही अकेले होती हैं उनको भोग के लिए जो लोग ढूंढ रहे हैं वो लोग ज्यादा सक्सेस को जाते हैं।
तो यहाँ पे सीधे सीधे बताया जा रहा है कि समाज में जो स्त्रियां होती हैं, इस स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है अच्छी संतानें। लिखा है बात में, ऐसी संतानें समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर स्त्रियां सभी सती होती हैं और उनका जो निष्ठा एक ही पति के लिए होता है, तो उनकी जो संतानें जनरली होती है वो धार्मिक होती है। आप थोड़ा सा अगर अपने समाज में क्यों विष्णु अवतार प्रभु जी ठीक कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है ना, कि स्त्रियां पहले धार्मिक होती थी, इसलिए धर्म को स्त्रियों के लिए रखा गया था मेनली। जैसे पुरुष भी करते थे, लेकिन स्त्रियों को ज्यादा इंगेज रखा जाता था कि धर्म के नाम पर वो पापाचार्य नहीं कर पाते थे, है ना। तो ये चीज इस धर्म जो था ये प्रोटेक्ट करता था। तो चाणक्य भी कहते हैं कि समानता इसलिए बहुत बुद्धिमान नहीं होती है, विश्वसनीय नहीं होती। तो क्या करना चाहिए, उन्हें कुल परंपरा में व्यस्त रखना चाहिए, जिससे कि उनकी पवित्रता और सतीत्व बना रहे, ताकि अच्छी संतानें उत्पन्न हो, धार्मिक संतानें उत्पन्न हो। तो धार्मिक संतानों को जब धर्म की बात बताई जाती है तो वो उनको फॉलो करते हैं, उन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, जिससे समाज में शांति और व्यवस्था बने। लेकिन जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और उनकी जब संतानें उत्पन्न होती है तो ऐसे कार्य करती हैं जिससे समाज में उपद्रव उत्पन्न होता है ना। आज देखिए चाइना जो है वो बॉम्ब बना रहा है ना। भारत इससे ज्यादा लोगों को ये फ्लाइट खरीद रहा है, वो कर रहा है ना। तो पहले अभी कुछ दशक पहले, आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले चाइना था और भारत है, भूटान है, सब है। तो ये लोग पूरा शांति से रहते थे, है ना। क्यों रहते थे? क्योंकि अपनी अपनी जगहों पर ये अपने अपने रिचुअल्स को कम से कम फॉलो करते थे। रिचुअल को फॉलो करने के कारण उनकी स्त्रियों में दूषित नहीं रहती थी, तो अच्छी संतानें थी, तो अच्छे विचार थे, है ना। लेकिन अभी जो है कल्चर एकदम डिफरेंस हो गया, है ना। तो चाइना में तो ये मॉरल साइंस है कि किसी स्त्री से ये न पूछा जाए कि इस बच्चे का बाप कौन है। अच्छा अच्छा। तो अभी आप बताइए कितना मॉरल साइंस है वहाँ पे। भारत भी बहुत कम पीछे नहीं है। भारत में जगह जगह आजकल इंटरनेट और टीवी के कारण सारा पापाचार भरा हुआ है ना। और क्या हो रही है, स्त्रियां दूषित हो रही है और स्त्रियों से संतानें उत्पन्न हो रही है, वो कैसी हैं? अधार्मिक संतानें क्या कर रही हैं? वो तरह तरह के अपराध युक्त कार्य करें। आप देखिए हर दिन ऐसे कार्य होते हैं। कितना हमारा जो शास्त्र है इतना एग्जैक्ट बातें करता है, तो क्योंकि सोशियोलॉजी बहुत पढ़ा था नहीं समाज शास्त्र, रीति शास्त्र काफी पढ़ा था, तो वो अपने तर्क रख रहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो वयोवृत्ति नष्ट हो जाएंगे, पाप लगेगा, और जब वयोवृत्ति नहीं रहेंगे तो उनके अभाव में स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाएंगी। और स्त्रियां अगर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो उनसे संतानें उत्पन्न होंगी वो धार्मिक नहीं होंगी। तो ऐसी तो यहाँ पे बताया जाता है कि अवांछित संतानों का होगा क्या, हम लास्ट देखते हैं कि मानव जाति में युद्ध और महामारी का संकट रहेगा। इस समय देखिए महामारी फैली हुई है ना, कोरोना वायरस। अब नया है। हाँ, और उसका रीजन भी है मीट ईटिंग, और वो भी कैसे बैट चमगादड़ का, इसका मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कि किसी भी चीज का हम कुछ कर रहे हैं। तो हम जब ये सब करते हैं, मीट ईटिंग करते हैं या अधार्मिक कृत्य करते हैं, तो युद्ध और महामारी दो संकट समाज को झेलने पड़ते हैं, देश को झेलने पड़ते हैं। तो अर्जुन अपना तर्क रखता है। नेक्स्ट 41 संकर्षण नरका एव उल्घानां कुलस्य च पतन्ति पितरः येषाम् लुप्तपिंड उदरक्रिया वो वांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लोग पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है।
ऐसे पतित कुलों के पुरखे नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल और पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। विष्णु प्रभु जी पढ़ेंगे। हाँ जी। तात्पर्य सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पापों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन व्यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को एक ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवतम में 11.5 में कहा गया है, देव ऋषि भूतानां नृपां पितॄणां किंकरो नायर्ति राजन सर्वात्माय शरणं गतो मुकुंद परिहर्त कर्त्यं। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर परपोट है। मैं पढ़ती थी ये परपोट की, बहुत ही ज्यादा सूचना देने वाला थी, बहुत ही प्रिंसिपल श्लोक है ये। तो इसमें श्री प्रभुपाद जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, दो अवस्था बता रहे हैं। अक्सर भक्तों से पूछा जाता है कि भक्तों को पिंडदान या ये पितृलोक को जो सेवाएं की जाती है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो पितृपक्ष में किया जाता है। आप लोगों क्या होता है? हाँ जी, होता है, मगर अभी इन्होंने ना 10 साल पहले वो गया में वो कर दिया था, नहीं जो जैसे गया में जाके वो कर देते हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर भी उस समय कुछ बनाते हैं पितृपक्ष में, कुछ उन लोगों के नाम से बनाते होंगे, नहीं बनाते हैं? नहीं, जब तक गया नहीं गए थे ना तब तक तो प्रॉपर वो श्राद्ध करते थे मम्मी पापा का दोनों का। और उसमें ये पूड़ी और एक मीठा और सब्जी ऐसे बनाते थे। हाँ। तो ऐसे ही करना चाहिए। तो भक्तों से जब पूछा जाता है तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब कोई भक्त नया भक्त है या बहुत ज्यादा एलिवेटेड नहीं है तो उसको इन सब प्रक्रियाओं को करना चाहिए। जब तक वो वर्ण आश्रम में है, जैसे मान लीजिए आप सन्यासी नहीं है तो आप में गृहस्थ आश्रम में है, तो गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे हमें पितरों के लिए करना चाहिए, तो पितृपक्ष में अगर गया दान भी हम कर दिए हैं तब भी पितृपक्ष में भोग बनाना चाहिए और उसे भगवान को ऑफर करना चाहिए और ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। अच्छा, ठीक है माता जी। तो यहाँ पे और ये काम तो श्री प्रभुपाद अभी क्या कह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो कर्मकांडी है, भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करते। दूसरे प्रश्न में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि पहले तो ये भी बताते हैं, दूसरा ये बताते हैं अगर कोई पिंडदान नहीं करता या तरह तरह के रिचुअल्स को फॉलो नहीं करता तो क्या होता है कि जो हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने पापाचार के कारण कोई योनि नहीं मिली है, भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं, तो उनको क्या होता है, बहुत दुख का सामना करना पड़ता है ना। तो अब जब हम ये तर्पण देते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, लोगों को देते हैं, तो क्या होता है उनको वहां पे सदगति प्राप्त होती है। तो आजकल के बच्चे जैसे साइंटिफिक बात कहते हैं, मतलब गया में या कहीं तर्पण देने से वो जो व्यक्ति मर गया जो कि दिखाई नहीं दे रहा है उसको लाभ कैसे मिलता है? है ना, क्वेश्चन है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया तो हमें क्या पता मर गया कहाँ है क्या नहीं है,
है ना। हमारा मर गया तो यहाँ पे हम जो एक पिंडदान दे रहे हैं, इससे उसको क्या लाभ है? तो ऐसे समझा, ऐसे लोग तर्क करते हैं। तो हम भी बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कहीं हॉस्पिटल जाते हैं, है ना, हॉस्पिटल जाते हैं और आपका कोई प्रॉब्लम है और आपका ऑपरेशन होना है, ठीक है ना, डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो गया कि हाँ आपका यहाँ पे ऑपरेशन होगा। तो आप जब अमाउंट जमा करते हैं कि 5 लाख लगेगा, तो वो अमाउंट डॉक्टर को जमा करते हैं? नहीं, वो तो हॉस्पिटल कहाँ जमा होता है? रिसेप्शन पे। हाँ जी, हाँ, हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे जमा होता है ना। हाँ तो जी, डॉक्टर को उसका हिस्सा मिल जाता है कि नहीं? मिल जाता है, हाँ, मिल जाता है ना। हाँ आप जी। ऐसा तो नहीं, हाँ डॉक्टर साहब आप मेरा ऑपरेशन करेंगे, ये मुझे 5 लाख रुपए, नहीं, ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो आप रिसेप्शन पर काउंटर पर जमा करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर चेकअप करता है, बताता है, सब कुछ वही बता रहा है। लेकिन आप जब पैसे सबमिट करते हैं तो आप एक प्रोसेस उनका बना हुआ है, वहाँ के रिसेप्शन पर अगर आप जमा करते हैं तो डॉक्टर को अपना हिस्सा मिल जाता है और बाकी जितने लोग हैं उनकी भी फीस उनको मिल जाती है ना। उसी तरह अज्ञानता के कारण हमें पता नहीं है कि इस पूरी दुनिया को चलाने का भी भगवान ने एक सिस्टम बनाया है ना। हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा ये मतलब नहीं कि नहीं। आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे कि इस मटेरियल वर्ल्ड को भगवान जो है अपने देवताओं के माध्यम से चलाते हैं। समझा क्या? जो देवी देवता होते हैं उनके माध्यम से भगवान अलग अलग कार्य करते हैं। तो जो हमारे पितृ लोग होते हैं, जब ये आत्मा उनका शरीर त्याग हो जाता है तो अपने पाप कर्मों के जो फल है भुगतते हैं। तो यहाँ पे जब हम उनके लिए पिंडदान करते हैं, उनके नाम का आह्वान करते हैं, तो उस मंत्रा में जो भगवान का नाम प्रोनाउंस करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो वो जो ब्राह्मण खाते हैं तो उससे क्या होता है, एक जो भाग है वो उस व्यक्ति को मिल जाता है। सिस्टम बना हुआ है ना, देवता लोग वो भाग जाते हैं उस व्यक्ति को पहुंचाते हैं कि तुम्हारे नाम से पिंडदान हुआ है, तुम ये जो प्रेत योनि के भगवान का प्रसाद खा रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हें कुछ राहत मिल जाएगा। और अगर कृष्ण की भक्ति कोई व्यक्ति करता है और वो ऑफर करता है प्रसाद और उसको किसी ब्राह्मण को या उस दिन पितर पक्ष में खिलाता है, तो उन आत्माओं को भगवान के धाम जाने का रास्ता प्राप्त होता है, भक्ति करने का ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे जो पितृगण हैं, जब वो उनकी सही डेस्टिनेशन उनको प्राप्त होती, कोई बहुत तड़प रहा है और उसको इस तरह का बहुत श्रीमद् भागवतम में बहुत डिटेल में वर्णन है कि कितना मारते हैं, पानी नहीं रहता कई योजन तक, है ना, आग ऊपर जलाया जाता है। तो जब हम यहाँ पे पिंडदान में उनको पानी देते हैं, उनको खाना ऑफर करते हैं, तो वो उनको प्राप्त होता है। और यदि किसी का अच्छा भाग्य है, वो उसने भगवान को ऑफर अगर कर दिया, तो वो जो प्रसाद उसको जब मिलता है तो उसके सारे पाप तक्षण खत्म हो जाते हैं, उसको भगवत भक्ति का रास्ता प्रोवाइड होता है। खुद के लिए किया, इस साइंटिफिक प्रोसेस है, ऐसे वर्क होती है चीजें, है ना। मटीरियल वर्ल्ड में चीजें ऐसे वर्क होती है। ऐसा नहीं कि हम देख नहीं पा रहे हैं तो चीजें नहीं है, हर चीज का सिस्टम बना हुआ है। और आप देख नहीं पा रहे तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि हर चीज का सिस्टम है। रेन कैसे होता है? रेन अपने आप तो नहीं होता ना, यज्ञ करने से रेन होता है, पढ़ा है ना, अन्ना भवती पूजा। हम यज्ञ करते हैं तो इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और फिर वो हमें प्रोवाइड करते हैं रेन। फिर रेन से क्या होता है, जैसे अनाज है, फ्रूट्स है, ये उत्पन्न होते हैं, जिसको खाकर हमें जीवन और एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये साइंस है, अगर हम देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे तो हमको ऐसा थोड़ी भी नहीं हो रहा है ना। सन की रेस से, मून की रेस से सारी चीजों में नरिशमेंट रहती है, बढ़ावा होता है, शरीर बढ़ता है। जैसे अनाज वगैरह रहता है, आप कभी कभी देखिए, अगर आपको पता होगा तो आपने रात में कम बैंगन है या टमाटर है या फूल है खिला रहता है, सुबह देखेंगे खूब सुंदर खिला हुआ है। तो मून की लाइट से उसमें पोषण होता है, सन की लाइट से पोषण, साइंस इस चीज को प्रूव करती है। तो अगर शास्त्र ये सब बता रहे हैं तो अनसाइंटिफिक कैसे है ना। तो उसी तरह से पिंड जो होता है, पिंड दान करना चाहिए, पितरों को देना चाहिए और अपने पितरों को कृष्ण भक्ति प्रदान करनी चाहिए। तो देखिए, हम लोग तो रोज ही भगवान को ऑफर करके प्रसाद दे रहे हैं। तो हम कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, रोज हम रोज हरि नाम कर रहे हैं,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम। तब आप सोचिए कि आप लोग रोज कितना बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, जो कार्य करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। नॉर्मल कोई व्यक्ति पिंडदान करता है उसका ये लाभ है। अगर कोई भगवत प्रसाद खिला दे या भगवत प्रसाद कर रहा है या भगवान को तुष्ट करे तो सारे देवी देवता देखने पे लिखा है, जो पुरुष समस्त त्याग कर भगवान मुक्ति मुकुंद की शरण ग्रहण कर लेता है और गंभीरता से पालन करता है तो उसके जो सारे ऋण होते हैं देवता के, मुनि के, सामान्य जीवों के, स्वजन के, पितरों के, उसके सारे ऋण उतर जाते हैं क्योंकि वो रोज भक्ति कर रहा है। एक व्यक्ति, जैसे आप एक व्यक्ति हैं या मैं एक व्यक्ति हूँ, ऐसे जीव जब हम उत्पन्न होते हैं तो माँ का कर्जा होता है, पिता का कर्जा होता है, फिर हम ज्ञान लेते हैं तो ऋषि मुनियों का कर्जा होता है, गाय का दूध पीते हैं उसका कर्जा होता है ना? हाँ जी, हाँ। तो इन सब का ऋण होता है जिसको एक मनुष्य समाज, एक मनुष्य को बाद में चुकाना पड़ता है। इसीलिए लोग दान देते हैं, तीर्थ स्थलों में जाते हैं, ऋषि मुनियों को दान देते हैं, पितृ दान देते हैं, मुनियों को दान देते हैं, क्योंकि इनका ऋण होता है हमारे पास। हम बेनिफिट तो लेते हैं लेकिन सब बना कैसे है? तो अलग अलग लोगों ने हमें प्रोवाइड किया तब तो बना है। तो इन सब का हमारे पर ऋण होता है। लेकिन जब कोई भगवान मुकुंद की भक्ति यानी कृष्ण की भक्ति करता है तो अलग अलग ऋण उतारने की जरूरत नहीं है। उसका माता का ऋण, पिता का ऋण, भूमि का ऋण, आपका पितरों का ऋण, स्वजनों का ऋण, सब देवी देवताओं का ऋण सब उतर जाता है। देखिए कितना सुंदर संकीर्तन यज्ञ। आंसर ये है कि जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो अलग से कार्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो रोज ही भगवान को ऑफर कर रहा है, खिला रहा है, भक्तों को बुला रहा है, अपने नाम में हरि नाम कीर्तन करा रहा है, तो उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं। क्योंकि और उसके बाद जब मैंने खुद अनुभव किया है कि जब जैसे हमारे सास ससुर हैं या जो भी चीजें हैं तो पितृ पक्ष में हम लोग दान करते हैं या मंदिर से भक्तों को भी बुलाते हैं प्रसाद के लिए, तो मुझे ऐसा अनुभव, ऐसा पर्सनल होता है कि मेरे पास कुछ ऐसे बेनिफिट्स आते हैं जो कि हमारे पितरों ने हमें प्रोवाइड किया। पितरों के कारण हमें स्वस्थ शरीर मिलता है, पितरों के कारण हमें धन संपदा प्राप्त होती है और पितरों के कारण हमें संतोष प्राप्त होता है, संतान प्राप्त होती है, पुत्र प्राप्त होता है और धार्मिक बच्चे प्राप्त होते हैं। कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन आजकल लोग कहते हैं अरे यहाँ पे दान दिया तो वहाँ क्या फायदा? क्यों? क्योंकि हमने एजुकेशन सिस्टम बदल दी है, धार्मिक एजुकेशन कभी दिया ही नहीं। अपने घर में अपने सास ससुर की, अपने माता पिता की कभी सेवा की नहीं तो बच्चों ने देखा ही नहीं। इसीलिए क्या करते हैं, ओल्ड हाउस में भेज देते हैं बच्चों को। तो देखिए ये सब साइंस जो है समझना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन ये कारण भी बता रहा है कि अगर अवांछित संतानें होंगी तो उनको अगर बता देगा कि पिंडदान करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो नहीं करेंगे। जैसे आजकल हम कलयुग में देख रहे हैं, लोग नहीं फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, ऊपर से पितृ लोग भी नीचे गिर जाते हैं, इतना पतित एटमॉस्फेयर हो जाता है। कभी भी बाढ़ आती है, कभी भी बारिश होती है, कभी भी ओले पड़ते हैं और डिजीज, महामारी ऐसे होता रहता है। और आज हम देख रहे हैं ऐसा होता है। नेक्स्ट कारण जो उसने दिया है अर्जुन ने, बोलता है दोष एते कुल घ्राणम वर संकर्षण कार्य के उत्साहते जाति धर्मा त्यागते जाति धर्मा कुल धर्माच शाश्वतः। पढ़िए काबली माता जी। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों तथा सनातन धर्म परंपरा के खंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है।
फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय कुव्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे अर्जुन ले रहा है कि पितृ लोग भी गिर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, सारी परंपरा ही नष्ट खत्म हो जाएगी। और जब परंपरा नष्ट हो जाएगी तो अवांछित संतानें और उत्पन्न हो जाएंगी, और वो क्या करेंगी, सदैव पाप पूर्ण कार्य करेंगी। वो कोई भी सामुदायिक योजना या परिवार कल्याण का कोई कार्य नहीं करेंगे। फिर क्या बताया, उत्पन्न कुल धर्माणाम, उत्पन्न कुल धर्माणाम, मनुष्याणाम जनार्दन, नरके नियतम वास, भवति इति अनुशुश्रुतम्। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग पूर्व धर्म का विनाश करते हैं वो नरक में वास करते हैं, और जो मतलब अर्जुन ने कहा है कि जो इस चीजों को उत्पन्न करता है, रीजन बनता है, युद्ध करता है, परंपरा को नष्ट कर देता है, स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, जो ऐसा कार्य करता है, जो युद्ध करता है, वो व्यक्ति नरक में वास करता है। तो अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित न करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर बता रहा है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति में पहले से ज्ञान प्राप्त करता है, व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंचता। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार व्यक्ति से पूर्व मनुष्य को पाप कर्म के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापमात्मा है उन्हें इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेज दिया जाता है और पाप करने के लिए पश्चिम मिलता है। अवश्य के बात बता रहे हैं कि अर्जुन का जो ज्ञान है वो सुना हुआ ज्ञान है, उसने किसी परंपरा से ज्ञान नहीं प्राप्त किया, इसलिए वो बातें बता रहा है तो हमें बड़ा साइंटिफिक लग रहा है कि सही तो बोल रहा है अर्जुन। हाँ जी। लेकिन जब भगवान उसका नॉलेज सामने आएगा, भगवान उसकी बातों को काटेंगे तो हमको समझना है कि ओहो ये कितना, मतलब जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में नॉलेज के आगे ये नॉलेज तो बिल्कुल बेकार है। तो हम भी समाज के हिसाब से हम लोग सोशोलॉजी पढ़ते हैं, फिलोसफी पढ़ते हैं, है ना, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, है ना, और पता नहीं कौन सा शास्त्र सब पढ़ते हैं, उससे नॉलेज हमें मिला होता है, माँ बाप का नॉलेज सब मिला होता है ना। हमने कभी कोई ऑथेंटिक हिस्ट्री से या परंपरा से नॉलेज लिया ही नहीं होता है। तो क्या करते हैं, अगर वो भक्ति करने चलता है माता, तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जब कोई सच में भक्ति करने लगता है तो लोगों को ऑब्जेक्शन अरे अभी से कैसे, अरे ऐसे कैसे, है ना, सारा समाज उसके पीछे पड़ जाता है। तो अभी कोई शराब पीता है या कोई गलत कार्य करता है तो कोई कुछ नहीं बोलना। हाँ जी। यहाँ पे अर्जुन भी बता रहा है क्योंकि अगर हम वर्णाश्रम धर्म में रहते हैं तो मृत्यु को जब हम प्राप्त होंगे उसके पहले हमें जितने भी पाप किए हैं उसके लिए में प्रायश्चित करना चाहिए। यदि हमने प्रायश्चित नहीं किया और मृत्यु को प्राप्त होंगे तो निश्चित नरकगामी होंगे। तो अब देखिए कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो नॉलेज है उसमें हम कोई पाप कर रहे हैं, चारों पाप तो बंद हो जाते हैं हमारे, और हम भगवान को सारा कुछ ऑफर करके खाने लगते हैं तो भगवान उसको पवित्र कर देते हैं हर चीज को। क्या हमारा भगवान प्रसाद खा लेते हैं और हमें भूखा रखते हैं? नहीं, बल्कि उनको चढ़ाने से, उनको ऑफर करने से भगवान उस पर कृपा डाल देते, राधा रानी की कृपा डालती है, आचार्य लोग अपनी कृपा डाल देते। तो हम अपने उनकी कृपा खाते हैं तो हमारे सारे अपराध धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करें तो नरक में जाएंगे। तो अर्जुन जो है वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम गुरु की ये परंपरा को युद्ध करेंगे तब हम नरक में जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, परंपरा नष्ट हो जाएगी और इसको नष्ट करने का कारण मैं बनूंगा, इसलिए मैं नरक में वास करूंगा। लास्ट में बोलते हैं अहोवत महापातम, अहोवत महत्पापम, कर्तुं व्यवस्थिता वयम्, कर्तुं व्यवस्थिता वयम्, यद्राजसुखलोभेन, यद्राजसुखलोभेन, हन्तुं स्वजनो विमता, हन्तुं स्वजनम् उद्यतः। तो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म के लिए उत्तर हो रहे हैं। मतलब ये आपसे युद्ध करने के लिए कहा, एक्चुअली में तो पाप है,
हाँ जी, हाँ, राग इसको जोड़ने के लिए प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले। इसी तरह जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो हमारे जो जितने भी रिलेटिव रहते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है ना। हाँ जी, तो हम कहते हैं, तो हम फिर उसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे परिवार वाले, सब क्या कहेंगे कि हाँ लड़की और लड़का भक्त बन गए, है ना। तो हम उनको तरह तरह से बताते हैं, है ना। तो वहाँ पे अर्जुन भी यही बात कह रहा है कि आप मतलब भगवान यहाँ पे धर्म का युद्ध लड़ने जा रहे हैं, है ना। ये अर्जुन नॉर्मल युद्ध उसको समझ रहा है ना। हाँ जी, तो क्या सोच रहा है कि आप तो मुझे जघन्य पाप में लगाने जो हमारा जो नॉलेज है वो सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स, साइंसेस इन्हीं पर बेस्ड रहता है, जो अधूरा ज्ञान देते हैं और इस कारण से हमें सही कार्य नहीं करना। जबकि भक्ति करने से हमें लाभ के अलावा कुछ नहीं होता है और कोई नुकसान भी नहीं होता है इसका। अगर आप माला कर रहे हैं तो नुकसान क्या होता है ये बताइए, और कितने पैसे खर्च होते हैं। सबसे इजीएस्ट चीज है, किसी का नुकसान भी नहीं है लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम है। तो कहते हैं असुर प्रवृत्ति। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं स्वार्थ से वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई माँ बाप के वध जैसे पाप करने प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का ये भक्त अर्जुन ही साधु स्वभाव का सदाचारी है, अतः वो ऐसे वचन कहता। देख सकते हैं कि कितने दयालु और कितने साधु स्वभाव के पांडव थे, है ना। कितना दुख दिया था दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र लोगों को, लेकिन वो फिर भी युद्ध नहीं करना चाहते। जबकि आप हिस्ट्री अगर आप देखिए तो कभी इसके लिए युद्ध हुआ, कभी स्त्री के लिए युद्ध हुआ, कभी पैसे के लिए युद्ध हुआ, है ना। कन्या संबंध के लिए भरा पड़ा है। और यहाँ अर्जुन को कहा जा रहा है युद्ध करने के लिए, लेकिन वो डिनाई कर रहा है। उसकी उदारता देखी कितनी, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। इसलिए यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धातराष्ट्रावरणेन हन्युं तस्मै क्षेमतरं भवेत्। अर्जुन के लास्ट में कहते हैं यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र बुझ निहत्ते पर रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मार भी दें तो मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा है युद्ध करने से। क्योंकि क्या हो रहा है, अर्जुन को डिप्रेशन हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जीव सच्चिदानंद है, आध्यात्मिक, लेकिन जब वो संग मटेरियल करता है उसको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और तरह तरह की जो बीमारी नेगेटिव थॉट्स है वो आ जाते हैं। जब जीव सच्चिदानंद भगव है और सच्चिदानंद का संग करता है तो उसका हृदय सदैव प्रसन्न रहता है। तो विष्णु प्रभु जी आप जब कहते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत आनंद आता है माता जी। मैं तो भगवान के चरणों को देखता रहता हूँ और कहते हैं मन में बिठा के जाप करता रहता हूँ। और मेरी कहते हैं माला भी अच्छी होती है, और जब जैसे ही मेरा मन भटकता है तो कहते हैं माला भी हिलने लगती है इधर उधर, तो मेरे को इंडिकेटर मिल जाता है, नहीं ध्यान लगा के काम करो। वो जो मुझे कहते हैं कैसा लग रहा है जप करना, भगवान का जप करना, भगवान का प्रसाद खाना कैसा लगता है? माता जी बहुत अच्छा लगता है हमें। मैं तो अभी सिर्फ 16 पे ही हूँ, मतलब मेरे से अभी धीरे धीरे ही हो रहे हैं। पहले तेज हो रहे थे, अब थोड़ा धीरे हो रहे हैं। आप 16 ही कर लो, लेकिन मतलब करो। हाँ बहुत। और वो जो अभी जो आप वो कुंभ की बुक पढ़ रहे हो ना, वो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, तो गुरु महाराज जी ने लिखी है। हाँ कुंभ बुक, हाँ बहुत अच्छी बुक है, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट की गुरु बुक पढ़ने। अच्छा आप पढ़िए, मैंने दोनों बुक दी, राधा रानी बुक है वो तो और अच्छी है, आप पढ़ेंगे। नहीं अभी वो कुंभ मेला वाली बुक थी मेरे पास, तो वो पढ़ रही हूँ। अच्छा कुंभ मेला, वो तो देखिए कितना सुंदर कुंभ मेला हम लोग सुनते थे, लेकिन कभी जानते नहीं थे क्या होता है कुंभ मेला। हाँ बस सुना है ना कुंभ मेला, थोड़ी कहानी पता है बस। भगवान ने अमृत सिखाया वैसा ही पता है। हाँ डिटेल शास्त्रों का नॉलेज दिया तो गुरु। हाँ सबकी इधर किस वजह से, हरिद्वार में किस वजह से लगता है, उधर
इलाहाबाद, मतलब ऐसे सब समझाया अच्छी तरह सब उसके वो। बहुत अच्छी, जरूर पढ़िए, जैसे नॉलेज होगा गेन होगा तो आप अच्छी नॉलेज पढ़ देंगे। यहाँ पे भी अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि अगर वो लोग मुझे मार दे तो ठीक है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय उवाच एवं उक्ता अर्जुन सख्ये, संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन सख्ये, रथ उपस्थिते उपावित, रथ उपस्थे उपाविशत्, विसृज्य च शरणं चापम्, विसृजं शरणं चापम्, शोक संविघ्न मानसः। शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिए और शोक संतप्त चित्त के साथ रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रुओं की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु शोक में इतना संतप्त हो गया कि धनुष बाण एक तरफ रख दिए और रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के 7वां अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य रक्षा का भक्ति के तात्पर्य समझ। तो इस तरह से अर्जुन ने आर्गुमेंट किए। आप लोग ये श्लोका लिखिएगा 44 तक। हाँ, इसके मेन सारी हिंदी में इसके अर्थ लिखिएगा। विष्णु प्रभु जी आप ठीक है। युद्ध न करने के उसमें कौन कौन से कारण दिए, ठीक है ना। तो यहाँ जो कारण शुरू होता है कि 31 से लेके 44 तक। अच्छा, ठीक है। 31 से लेके 44 तक खाली उसके मेन बात देती है कि क्या रीजन दिए कि वो युद्ध नहीं करेगा। तो ये क्योंकि ये रीजन से हम कंपेयर करेंगे जब भगवान आंसर देंगे। विष्णु प्रभु जी ठीक है, समझ में आ रही है बात? बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रही है। तो आप अपनी कॉपी में ये पॉइंट लिखिएगा। हाँ जी, 44 श्लोक में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभी अर्जुन को क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया। तो जब मैंने आपको कहा कि जब हम मटेरियल वर्ल्ड की तरफ ज्यादा रहते हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं इंटरेस्टेड रहते हैं, तो क्योंकि हम मटेरियल है नहीं, इसलिए हमें यही सामना करना पड़ा। अर्जुन जैसा महान गांडे उसको धनुष रखने को कह देता था, तो मतलब वो व्यक्ति बच नहीं सकता। आज वो खुद से अपना धनुष साइड में रख रहा है और उसका हृदय जो भरा हुआ है। इतना दुख देने वाले लोगों के प्रति भी उसके अंदर दया है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, जिस व्यक्ति के अंदर ये वैष्णव क्वालिटी होती है, सहन शक्ति होती है, विचक्षणा, कारुणिका होता है और हर परिस्थिति। अभी भी अर्जुन ने भगवान का संग नहीं छोड़ा है। देखिए, ये भक्तों का बहुत बड़ा, कितनी कठिन परिस्थिति है, भक्त भगवान को नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जानता है कि ये जगत जो है जन्म मृत्यु से तो भरा है, मरना तो है ही सबको। लेकिन अगर हम अपनी जो मनुष्य शरीर है इसको सार्थक कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। यहाँ पे अर्जुन जो है डिप्रेशन में आ गया और उसने अपने धनुष बाण रख दिए हैं, लेकिन उसकी योग्यता क्या है कि वो वैष्णव है, उसका हृदय कोमल है और वो अपने लालच के लिए कोई भी युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा है। उसका ये भाव देखकर भगवान ने उसको आगे चल के दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, जो भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको पढ़कर सुनकर मनुष्य जो है अपना जीवन सार्थक कर सकता है। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। मिठाई गौ प्रेमानंदे हरि हरि। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड लेसन से शुरू करेंगे। कोई प्रश्न है या किसी का, या कोई डाउट है या कोई बात शेयर करना चाहता है? माता जी, वो जो अभी आपने बताया कि वो जैसे मैंने बताया कि गया में तर्पण हो गया, तो उसके बाद हम नहीं करते सर, जो लास्ट होती है ना अमावस्या, उस दिन कर। हाँ। तो मतलब जो डेट हो गया में करने के बाद उस डेट को भी कुछ करना चाहिए, मतलब जो नहीं पितर अभी वही तुमने आपको 2 बात बताई कि अगर आप भगवान की भक्ति नहीं कर रही होती, अच्छा, तो आपको अलग से प्रयास करना है। अभी आप तो रोज ही भगवान का प्रसाद बना रही, तो पितर पक्ष क्या या सावन क्या? अच्छा, हम तो रोज ही भगवान को ऑफर कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुझे पहले नहीं पता था कि पितृ पक्ष में जो डीटी गया में आप जाएंगी, हाँ, तो वहाँ पे जिनको ऑफर किया जाता है पिंडदान, वो विष्णु का मंदिर है।
अच्छा, हाँ ये तो आप तो गए हैं हाँ ना। जी, हाँ जी, विष्णु को। वो विष्णु के रूप में भगवान है, सोचिए। हाँ जी, मतलब लोगों को ये जो भ्रम है ये नहीं होना चाहिए। और माता जी। भगवान को जब तक हम ऑफर नहीं करते हैं तब तक हम पाप खाते हैं। हाँ जी, माता जी भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो जब हम डेली ही वो यज्ञ कर रहे हैं तो हमारे घर से रोज ही भगवान और देवी देवता और सारे परंपरा के लोग प्रसाद पा रहे हैं। और वैष्णव को भी प्रसाद से बुलाना चाहिए समय समय पर। कोई अच्छे वैष्णव है मंदिर से या कोई आपके और भी अच्छे वैष्णव है तो महीने में 2 महीने में किसी एक व्यक्ति को 2 व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार बुलाना चाहिए, प्रसाद कराना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं सोच रही थी कि आप लोग घर से मैं एक वैष्णव को लेके आऊँ मंदिर से, ताकि वो लोग देखें दीक्षा के बाद कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। हाँ जी माता जी, ठीक। मोस्ट वेलकम, जब मर्जी माता जी। नहीं मैं ना माता जी आप क्यों बोल रही थी कि आपको शुक्रवार बुलाए, मगर फिर आपके वो मार्च तक चल रहे हैं ना पेपर, तो तो अगर आप इसी बीच टाइम निकाल सकते हो तो आप बता दो। हाँ बिल्कुल माता जी। मार्च वगैरह में हम देखते हैं, अगर कोई वैष्णव खाली होते हैं तो हम वैष्णव को लेके आपके घर पे जरूर आएंगे। ठीक है माता जी। लोगों को एक मैसेज भी जाए ना कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी आप लोगों को एक होगा। तो आप लोग भी बुला सकते हैं अपने आप भी किसी वैष्णव को समय समय पर, जो आपको लगता है। प्रसाद तो आप बनाते ही, थोड़ा सा बना लिया, भक्तों को दे दिया, थोड़ा सा कुछ पैसे दे दिए, बस हो जाता है। लेकिन वैष्णव को बुलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो हम ये काम करेंगे, हमने सोचा हुआ है। तो हम सोच रहे थे थोड़ा ठंड कम हो जाए ताकि आप बना सके प्रसाद, कोई दिक्कत ना हो। तो अब अप्रैल में या फरवरी एंड में हम देखते हैं यार। ठीक है, ठीक है माता जी। एक बात और पूछनी थी। हाँ एक जैसे आपने एक पितरों का बताया, तो एक तो मैंने वहाँ पे कराया था गया में। जी माता पिता का। और ना एक जब मैं कहते परिक्रमा कर रहा था ना 30 दिन की गोवर्धन की परिक्रमा, तो उसमें एक ना जगह आई थी, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मगर वहाँ पे ना उन्होंने बोला भाई यहाँ पे अगर आप कहते अपने पितरों का करवाओगे ना तो सीधा भगवान ने एक बंदोबस्त किया था अपने पिता माता के लिए। हाँ जी वो कहीं गया जाने की या वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। आप यही को पिंडदान कीजिए। तो सभी बिल्कुल ब्रज में सभी तीर्थ है प्रभु। हाँ जी, ब्रज में। हाँ यही ब्रज में बद्रीनाथ है, हरिद्वार है, ब्रज में सारे तीर्थ वास करते हैं। यही बोला। ब्रज में भी वो स्थान है जहाँ पे ऐसा होता है। रामेश्वरम में भी है। रामेश्वरम में भी पिंडदान करते हैं। अच्छा वो वहाँ पे भी वहाँ पे तो किया ही है। लेकिन सबसे बेस्ट प्रोसेस यही है कि हम अगर विष्णु की भक्ति करने लगते हैं तो डेली उनको ऑफरिंग मिलती है। क्योंकि भगवान को ऑफर करने को ना सभी देवी देवताओं को ऑफर हो जाना, सभी पितरों को, सभी ऋषियों को, सभी मुनियों का जितना ऋण है सब चुकाते जा रहे हैं हम। सोचिए बिल्कुल। और कितना कम मेहनत है, हम आपको ये बता रहे हैं। आप देखिए पहले अगर कोई काम करते होंगे या पंडित बुलाते होंगे कितना ज्यादा सरदर्द। हाँ जी बहुत। और अभी आप थोड़ा सा करते हैं, ये हरि नाम करते हैं, ये भगवान को जो ऑफर करते हैं, ये आपको पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो पता करिए कि ये क्या है ये प्रोसेस। तो आप सभी का ऋण, सबसे ऋण भी उतार रहे हैं, समाज कल्याण का भी कार्य और अपना उद्धार भी कर रहे हैं, एक साथ कर सारे कार्य कर रहे हैं। आपका संग मिला हुआ है हमें माता जी। नहीं हम लोग को तो सेवा का मौका मिल रहा है, आपको समझा रहे हैं। नहीं बिल्कुल सेवा दी है मुझे, आपके माध्यम से मुझे सेवा मिली है। धन्यवाद। अगले क्लास में